बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरवी गोश्त का सालन। तो ये बहुत ही लजीज़ बनता है और मेरे ख्याल में हर घर की ये फेवरेट होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। अरवी गोश्त बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है मटन, यानी कि बकरे का गोश्त आधा किलो। ठीक है, इसको अच्छे से धोकर वाश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको पकाएंगे। तो इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर में, आप बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर में मैं डाल दूँगी ये गोश्त। तो जी अब मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसकी पेस्ट बना ली थी। अच्छा, ये मटन है, ये जल्दी से प्रेशर में गल जाता है, इसलिए मैंने इसकी पेस्ट बनाई है ताकि शोरबे में प्याज बिल्कुल ना तैरे। और अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं, क्योंकि इस रेसिपी को सेम आप बीफ में भी बना सकते हैं, तो फिर प्याज की पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको बारीक बारीक काट के इसके साथ वैसे ही डाल लें। तो जी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर या एक बड़े साइज़ का टमाटर आप ले सकते हैं। तो मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसे रफली काट लिया। और 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालूँगी कुछ मसाले, मसलन 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च जो है ना आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत तीखी वाली मिर्चें नहीं है, तो इसलिए मैंने टेबलस्पून भर के डाला है। और 1 कप इसमें डाल देंगे पानी। तो अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे। जी तो इसके अलावा अब ये जो मैंने अरवियाँ ली हैं, ठीक है, कोई अरबी कहता है कोई अरवी कहता है, तो जो आप मर्ज़ी मुनासिब कह लें। ठीक है, तो ये मैंने मोटी मोटी हैं, तो आपने इसको छील लेना है ऐसे। दोनों तरफ से ये वाला हिस्सा साफ़ कर देना है। यहाँ से भी थोड़ा सा उतार लें जहाँ निशान लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको 2 पीस कर लें। जी तो ये मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये जो अरवी मैंने काटी है इसको पानी में इस तरह डालते जाएं। ठीक है, इसी तरह ये सारी अरवियाँ मैं काट के पानी में डाल दूँगी और आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दूँगी। जितनी देर गोश्त की बुनाई होगी, सारा कुछ होगा, तो ये अरवियाँ हमारी छील के नमक वाले पानी में सारी तैयार हो जाएंगी। आधे घंटे के बाद आपने इसको अच्छे से 4-5 पानी से इसको वॉश कर लेना और छलनी में डाल देना। ठीक है, तो बाकी की अरवी मैं काटती हूँ। गोश्त को मैंने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया था, आप देखें इसमें उबाल आ गया। ठीक है, इसको अच्छे से एक दफ़ा हिला लें और इसका ढक्कन बंद करते हैं और इस पे रख दिया आप वेट। तो पहले तेज़ आंच रखनी है, जैसे विसल चल पड़े तो आपने आंच मीडियम कर देनी है और मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट का टाइम देना है। गोश्त को फुल डन नहीं करना, थोड़ा जान में रखना है ताकि इसकी बुनाई हम अच्छी से कर सकें और कुछ ये अरवी के साथ पक जाएगा, यानी कि 95% गोश्त गला होना चाहिए। तो 10 मिनट का मैं इसको टाइम दूँगी। जी तो 10 मिनट प्रेशर चलने के बाद उसकी भाप निकालने के बाद हम इसका ढक्कन अब खोल देंगे। बस इसमें हल्का हल्का पानी है, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा पानी बचे तो आप तेज़ आंच करके बस इसका पानी खुश कर लें। गोश्त को मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया ताकि जो कैमरा है वो इसके अंदर सही से फोकस हो सके, आपको सही से नज़र आए। तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो इसमें मैं डाल दूँगी आधे कप से थोड़ा सा कम है ये घी। मैंने इसमें घी डाला है, आप इससे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन शोरबे वाली जो हंडिया है वो घी में ज़्यादा अच्छी बनती है, उसका टेस्ट ज़्यादा निकलता है। तो अब हम तेज़ आंच पे ही इसका पानी खुश करेंगे। साथ में मैं इसमें कुछ डालूँगी मसाले। ये 1/2 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, ये टोटल ऑप्शनल है, ये सिर्फ शोरबे को अच्छा सा कलर देने के लिए। अगर है तो डाल लें, वरना नहीं, ज़रूरत नहीं इसकी डालने की। ठीक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। बस इसमें इससे ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। अब गोश्त की अच्छे से तेज़ आंच पे बुनाई कर लें। गोश्त की मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं मसाले से घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है,
तो अब हम इसमें डाल देंगे अरवियाँ, जो कि मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखी थी, उनको अच्छे से धो लिया है। तो वो अब हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। अरवी को मैंने गोश्त के साथ अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी 4 कप। आप अपनी पसंद से पानी डाल सकते हैं, जितना आपने शोरबा रखना हो। हम लोग थोड़ा सा पतला शोरबा पसंद करते हैं। आपको गाढ़ा पसंद है तो पानी थोड़ा कम डाल लें, पतला पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं। तो आपकी अपनी ये पसंद है, ठीक है। तो अब इसमें बॉयल आता है, शोरबे में उबाल आ गया। तब हम आँच स्लो कर देंगे और स्लो आँच पे इसको पकने देंगे तब तक जब तक अरवियाँ गल जाएंगी। जी तो सालन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए अरवियाँ बड़े अच्छे से गल गई हैं, ठीक है। तो ये सालन बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला और ये 4-5 साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और चूल्हा कर देंगे अब हम बंद। तो इसे मैं निकालती हूँ अब डिश में और आप इसको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। बहुत डिलीशियस रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।